इस आंकड़े को ये दूसरे दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन इस आंकड़े में जो सच और सच्चाई सामने आए हैं उससे कोई चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकता है। और कभी नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, वंचित समाज, SC ST उनको हक और अधिकार मिले। इस संकल्प को आप एजेंडा कह करके कहीं ना कहीं अपना ही उपहास करवा रहे हैं। बिहार में जाति आधारित गणना की आंकड़े सरकार ने जारी कर दी है, लेकिन इसको लेकर अब सियासत जो है वो गरमाई हुई है। लगातार बीजेपी सवाल उठा रही है कि ये आंकड़े गलत हैं। वहीं ये भी कह रही है कि जो आंकड़े सरकार ने जारी किए हैं वो खुद ही गले का फंदा बनेगी। हमारे साथ बात करने के लिए RJD के प्रवक्ता एजाज अहमद है। क्या कहेंगे? अब सुप्रीम कोर्ट भी चली गई है और बीजेपी आरोप भी लगा रही है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो चाहती ही नहीं थी कि जातीय गणना हो। वो पिछले दरवाजे से पटना हाई कोर्ट में अपने लोगों के माध्यम से केस बोलिए, हम हमेशा समर्थन में हैं। जब स्टे हुआ तो भाजपा के कार्यालय में मिठाइयाँ क्यों बटी, ये जवाब देना चाहिए उनको। और जिस तरह से तुषार मेहता के माध्यम से माननीय सर्वोच्च न्यायालय में पहले एफिडेविट दिया कि स्टेट का ये मामला नहीं है, बाद में शाम होते होते इनको लगा कि हमारी भद्द पीट सकती है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय पटना हाई कोर्ट के आदेश को कहीं ना कहीं ट्रू कर सकती है, तो उन्होंने कहा कि ये एफिडेविट गलती से चला गया, हम दूसरा एफिडेविट दाखिल कर रहे हैं। सरकार के स्तर से चाहे तो जातीय गणना कराया जा सकता है। तो ये भारतीय जनता पार्टी दोहरी राजनीति करने वाली एक्सपोज हो चुकी है। इस मामले में जिस तरह का राजनीति कर रही है भारतीय जनता पार्टी को अधिकार नहीं है ऐसे मामलों पर बोलने का, क्योंकि वो कभी नहीं चाहते हैं कि पिछड़ा समाज, अति पिछड़ा समाज, वंचित समाज, SC ST उनको हक और अधिकार मिले। इसीलिए ये हर तरह से इसको राजनीतिक के अलावा ये कहीं ना कहीं न्याय के परिधि में भी इसको रोकना चाहते हैं। लेकिन माननीय सर्वोच्च न्यायालय के स्तर से जब हरी झंडी मिल गई और उसके बाद हमने रिपोर्ट को ले आउट कर दिया, तो फिर ये कहीं ना कहीं उसी तरह से मामले को ले जा कर के लटकाना चाहते हैं जिस तरह से पहले इन्होंने काम किया था। लेकिन इनको पता होना चाहिए कि भारत के संवैधानिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने जो जातीय गणना कराई है और उसके रिपोर्ट को जो हमने सार्वजनिक किया है, ये स्पष्ट रूप से बहुत बेहतर ढंग से आंकड़े इकट्ठे किए गए हैं। और इस आंकड़ों के माध्यम से हम जो चाहते हैं कि जो शोषित, वंचित, पीड़ित, जिनको हक और अधिकार नहीं मिला है, जिनको उपेक्षित रखा गया है, उनको हक और अधिकार देने के प्रति उसी पर सवाल उठाया जा रहा है कि कहते हैं जिसकी जितनी भागीदारी उतनी हिस्सेदारी। अब अति पिछड़ों के जो जितने डिमांड है, जितने आंकड़े आए हैं उसमें ज़्यादा है, अब तो खुद पे हावी होंगे। देखिए, ऐसा चूँकि जिस तरह का राजनीति भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उनको समझ में आ गया है कि हम हाशिए की राजनीति पर चले जाएंगे और हमारा जो कहीं ना कहीं नफ़रत की राजनीति थी वो हाशिए पर चली जाएगी। इसीलिए ये आप देख रहे होंगे कि इस आंकड़े को ये दूसरे दिशा की ओर ले जाना चाहते हैं, लेकिन इस आंकड़े में जो सच और सच्चाई सामने आए हैं उससे कोई चाहकर भी मुंह नहीं मोड़ सकता है। और मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हमारी सरकार, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी या माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी का संकल्प है कि हम जिन वर्गों को हक और अधिकार नहीं मिले हैं, जिनको उपेक्षित रखा गया है, उनको हक और अधिकार देने के लिए, उनको योजना आकार में शामिल करने के लिए और उनके साथ न्याय के लिए जो हमने जातीय गणना कराई है, ये मील का पत्थर साबित होगा। और चुनावी एजेंडा है भाई, एजेंडा हो ही नहीं सकता, हमारा तो कमिटमेंट है। और जो संकल्प है उस संकल्प को आप एजेंडा कह करके कहीं ना कहीं अपना ही उपहास करवा रहे हैं। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस तरह की राजनीति करती रही है, इस तरह की राजनीति जो दोहरेपन की है वो एक्सपोज हो चुका है भाजपा का। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस मामले में राजनीति ना करे तो बेहतर होगा। उसको सच और तथ्य को स्वीकार करना चाहिए और सच और तथ्य के साथ खड़े होकर के उनको ये घोषणा करनी चाहिए कि जिस तरह से बिहार में जातीय गणना हुई है उसी तरह से हम राष्ट्रीय स्तर पर जातीय जनगणना करा करके, चूँकि जनगणना का कार्य भी नहीं हुआ है, दोनों एक साथ करा करके हम न सिर्फ उनके साथ न्याय करेंगे बल्कि जो महिला आरक्षण विधेयक में आपने शोषित, वंचित, पीड़ित, SC ST और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं को उनके अधिकार से वंचित किया है, उनको अधिकार देने का भी काम करेंगे, जिससे कि समाज और समाज के बीच में जो आप राजनीति करना चाहते हैं वो राजनीति का आधार समाप्त हो जाए। सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है कि क्या? देखिए, माननीय न्यायालय का मामला है। माननीय न्यायालय के पास जो लोग गए हैं वो लोग कहीं ना कहीं राजनीति के लिए गए हैं
और राजनीति करने का ये समय नहीं है। ये सच और सच्चाई को स्वीकार करने का समय है। सच को स्वीकार करके सबको एक साथ खड़ा होना चाहिए और देश की राजनीति में जो ऐतिहासिक फैसले महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर हुए हैं, महात्मा गांधी का जो सोच था कि गांव और गरीब को जब तक उन्नति की राह पर नहीं ले जाएंगे तब तक देश विकास नहीं कर सकता। इस मामले में सबको साथ खड़े होकर के गांधी जी के सपनों को साकार करना चाहिए। तो देखिए, भाजपा जो है दोहरी राजनीति करती है, उसे अपने इसके तथ्य को स्वीकार करना चाहिए। वहीं सुप्रीम कोर्ट में भी मामला पहुंचा हुआ है। उनका कहना है कि अब किस तरह से वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंचे हैं, इस चीज़ को मानना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में 6 तारीख को फैसला अब देखना होगा कि आखिर 6 तारीख को क्या सुनवाई होती है। फिलहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया है, इसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।